गंगोत्री धाम सेवा संस्थान की डिस्टेंस लर्निंग में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जीडीएसएस आपके डोर स्टेप तक शिक्षा को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है आप सब इस अनुभव का आनंद लेंगे और जीडीएसएस की इस पहल को सफल बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्लास 7th का मैथ में चैप्टर 1 इंटीजर। तो आज हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो परिभाषा है वो है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो जिन भी संख्याओं का प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो भी संख्याएं हम गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी संख्याएं हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं वो नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेकंड है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के साथ में, प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं। अब थर्ड जो है वो है इंटीजर। Group of natural numbers, zero and negative numbers of natural numbers are called integers। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें हम जीरो और इंक्लूड करेंगे, और जो नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन सब को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, और जीरो इंटीजर हो सकता है। आइए अब इंटीजर्स की कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार यदि ए और बी कोई दो इंटीजर हैं, ए एक इंटीजर है और दूसरा इंटीजर है बी, तो अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो जो तीसरा नंबर हमको प्राप्त होगा वो भी एक इंटीजर होगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इफ a and b any two integers, then a plus b is also an integers. This property is called closure property, and we say a and b are closed for addition. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई दो इंटीजर है 2 and 3। हम इनको ऐड करते हैं तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, और 5 भी क्या है? एक इंटीजर है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं -2 एक नेगेटिव इंटीजर है और +3 एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1, जो कि क्या है? एक इंटीजर है। ठीक ऐसे ही -10 + 9 इज इक्वल टू -1, तो -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक इसी प्रकार से 21 -21 is equal to 0, and 0 is also an integer. 50 - 30 is equal to 20, और 20 भी क्या है? एक इंटीजर है। Thus we can say the sum of two integers is also an integer। यानी कि दो इंटीजर्स का जो सम होता है वो क्या होता है? एक इंटीजर होता है, और इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। I hope you enjoyed today's session, और इसको होमवर्क के तौर पर आप लोग लिख लेंगे। तीनों परिभाषाओं को आप अच्छे से समझेंगे, इनको फेयर नोटबुक में आप लोग नोट करेंगे, और मैक्सिमम लोगों से अपने अनुभव शेयर कीजिए। जितने भी आपकी क्लासेस के कुछ अगर अदर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको जोड़िए ग्रुप में, और मैक्सिमम लोगों तक इस अनुभव को पहुंचाइए। धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और जीडीएसएस की डिस्टेंस लर्निंग को एंजॉय करते रहिए।